2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन होने के बावजूद भी पार्टियां बुरी तरह से फेल रहीं। 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में जो हाल विपक्षी गठबंधन पार्टियों का हुआ आपने देखा होगा। क्या गठबंधन बनाना सही रहेगा? क्या कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती? क्या गठबंधन करके बीजेपी पार्टी को पटकनी दे पाएगी कांग्रेस? गठबंधन से बीजेपी को क्या लाभ होगा? इन सभी का जवाब हम बारी बारी से जानने की कोशिश करें। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन होने पर देश की राजनीति गर्मा गई। देश में एक माहौल बन गया कि बीजेपी पार्टी को रोकने के लिए महागठबंधन तैयार हो गया। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। बीजेपी किसी तरह से नीतीश कुमार को अपने पॉलिटिक्स एजेंडे में फंसा लेती और नीतीश बीजेपी में जा मिलते। इंडिया के मुख्य चेहरा थे नीतीश कुमार, जो गठबंधन के हिस्सा थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले दिनों प्रियंका की मदद से अखिलेश को गठबंधन के लिए मना लिए हैं। सीटों की बंटवारे की बात करें तो 63 सीट सपा और 17 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। बंटवारे में कांग्रेस को 17 सीट मिलने की दशा पर आप समझ सकते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन किस तरह से फेल रही आप देख चुके हैं। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में सपा बसपा मिलकर लड़े थे और नतीजा क्या हुआ आप देख चुके हैं। बात करें दूसरे मुद्दे पर तो कांग्रेस की हालत धीरे धीरे खराब ही होती जा रही है। उसके पार्टी के नेता आए दिन बीजेपी में भाग रहे हैं। आज के समय में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गिने चुने बचे हैं और युवा नेता की बात राहुल व सचिन पायलट ही। कांग्रेस पहले की तरह राष्ट्रीय पार्टी तो है, पर बीते कई सालों में क्षेत्रीय पार्टियों का गठन कांग्रेस पतन का मुख्य कारण है। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता बढ़ती उम्र के चलते राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। इसके ताज़ा उदाहरण सोनिया गांधी। कांग्रेस गठबंधन करके किसी तरह बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकना चाहती। यूपी में क्षेत्रीय पार्टी बसपा व सपा के चलते पिछले कई सालों से कांग्रेस ज़्यादा सीटें नहीं निकाल पाती। यूपी में जातिगत राजनीति के चलते सपा बसपा ही यहां सीटें निकाल पाती थी और चुनाव जीतती थी। 2014 के मोदी मैजिक ने सपा बसपा को ठेंगा दिखाते हुए यूपी पर सत्ता कायम कर लिया। फिर 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जनता को ये समझाने में कामयाब रही कि वे वंशवादी के खिलाफ हैं और विकास के बड़े बड़े वादे किए और यूपी के जनता ने भाजपा पर भरोसा दिखाया। मायावती की जमानत जब्त हो गई थी। योगी जी दोबारा सीएम बने। बात करें तीसरे मुद्दे पर तो कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन तो करती आई है, पर इस बार पूरे देश में महागठबंधन कर रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ नया दिखता हो रहा था। पर महागठबंधन में सीट बंटवारे की बात आई तो ममता ने साफ कह दिया कि वह अपने क्षेत्र में सीट साझा नहीं करेगी। फिर बाद में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी स्पष्ट कर दिए कि वो भी अपने क्षेत्र की सीट का बंटवारा नहीं करेंगे। इसके बाद इंडिया महागठबंधन में कुछ खास दम नहीं बचा। गठबंधन करके कांग्रेस व अन्य पार्टियां बीजेपी को रोक पाती हैं कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को एक गोल सेट करना होगा और जनता को भरोसा दिलाना होगा। गठबंधन करने से फायदा ये होगा कि जो वोट बट जाते थे वो बटेंगे नहीं। कांग्रेस व कई क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता को न्याय व विकास के लिए गठबंधन करना चाहिए। देश की जनता में ये विश्वास होना चाहिए कि गठबंधन निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए या देश के हित के लिए, लोकतंत्र हित के लिए बन रहा है। अखिलेश यादव का बीजेपी पार्टी को झुंड या गिरोह कहने की बजाय उन्हें अपने बयानों पर एक सजग व जिम्मेदाराना बयान देना होगा। उल जुलूल बयानबाजी से बीजेपी पार्टी को लाभ होता है। बीजेपी पार्टी तो चाहती है कि विपक्ष के नेता इसी तरह से बयानबाजी करें जिससे बीजेपी पार्टी को लाभ हो। बात करें चौथे मुद्दे पर तो सर्वे के अनुसार देश की युवा जनरेशन 33.34 करोड़ है। डेटा 2011 की गणना के अनुसार है तथा देश की जनता में 60% युवा जनता 35 साल से कम की है। इसका मतलब देश का युवा अधिकांशतः सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और आज का युवा राजनीति में कम नॉलेज होने की वजह से उनको गुमराह किया जा सकता। मेरा कम नॉलेज का आशय राजनीति में युवाओं का कम इंटरेस्ट लेना है। इसी का फायदा बीजेपी को मिल जाता है। उनके अनुसार बीजेपी के अनुसार उसके प्रचार सोशल मीडिया पर भर भर के आते हैं। बीजेपी अपने प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया ही बनाती है।
और देश के युवा को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि बीजेपी पार्टी ही देश को बचा सकती है। बाकी छोटी मोटी योजनाएं गाँव में चला कर के ग्रामीण इलाके में बसे जनता का वोट पक्का कर ली है। जैसे फ्री राशन बांटना हो, पीएम किसान निधि जैसी योजनाएं चला कर के देश के किसानों व मजदूरों को साफ टारगेट बीजेपी बना ली है। चौथे मुद्दे पर बात करें तो गठबंधन होने से जनता को लगेगा कि सारी पार्टी मिल करके बीजेपी को इसलिए हराना चाहती हैं क्योंकि इन सभी में सत्ता का लालच है। दूसरी बात, मान लो विपक्षी पार्टी को जिता दे तो पार्टियों में खींचातानी होगा और देश का विकास प्रभावित हो सकती है। तीसरी सवाल जनता में कॉमन होगी कि गठबंधन में घोटाले ज़्यादा होते आए हैं, इसलिए देश की जनता गठबंधन में भरोसा नहीं रख पा रही है। गठबंधन में पार्टियों में अपनी वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है। इन सब डर होने के नाते ज़्यादातर जनता बीजेपी को ही वोट देना पसंद करेगी। गठबंधन की बजाय कांग्रेस को अपने दम पर लड़ना चाहिए और पार्टी में नीतिगत सुधार करने चाहिए। सही रणनीति बनाकर सही मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहिए, जिससे जनता के मन में भरोसा पैदा किया जा सके। देश में क्या हित है क्या अनहित है बिना सोचे बयानबाजी से बचना चाहिए।